हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी सीरीज एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उसका सम निकालना हम लोगों ने सीखा है ना। आज हम लोग जीपी वाला सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। ये देखिए, ये जो है एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये एक सीरीज है जो कि जीपी में है। जीपी में यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है गाइज, ठीक है। अभी इसका सम हम लोग निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। कैसे, देखिए यहाँ पे ये सीरीज को देखिए ध्यान से। 1 गुना 2, 2 हो गया, 2 गुना 2 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 होता, फिर 256 होता, फिर 512 होता, फिर 1024 होता। तो ये देखिए 1024 तक है ना। अब इसका सम निकालने का क्या ट्रिक है, ये देखिए। पहले मैं ट्रिक ही लिख देता हूँ। ट्रिक है इसमें, आप तुरंत निकालोगे, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा सही से अगर आप निकालोगे तो। ये क्या होगा, देखिए इसका सम निकालने का तरीका है, सम बराबर होता है इसका नेक्स्ट टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और बटे में होता है r माइनस 1। अब आप पूछोगे कि r क्या है, तो r है कि ये किस गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब ये कितने से गुना हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना। तो उस तरीके से r होगा। अगर 3 से गुना होता तो यहाँ 3 होता, अगर 4 है ना, 4 से गुना होकर के बढ़ता तो यहाँ पे 4 होता, 5 होता तो 5 होता, 6 होता 6 होता। तो ये r माइनस 1 यही है। अब हम लोग इसका निकालते हैं सम। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसका नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया। ये नेक्स्ट टर्म जो है, इस नेक्स्ट टर्म का मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज में लास्ट में, तो लास्ट का जो है नेक्स्ट टर्म वो क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 1024, 1024 का अगला टर्म क्या होगा, 2048। तो यहाँ पे लिखेंगे 2048 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारा 1, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, r माइनस 1, या 2 करके बढ़ा था तो ये हो गया 2 माइनस 1। तो ये हो गया बच्चों 2047 अब बटे में 1, तो दैट इज हो गया ये 2047 इसका फाइनल आंसर, है ना। इसका आंसर कितना हो गया, 2047। ये हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये लीजिए, मैंने 2 दे दिया इसको, एग्जांपल नंबर 2। इसका सब निकालना है गाइस। अब हमने बढ़ा दिया पे 15, 15 दिया 45, 45 दिया 135, 135 दिया 405, 405 दिया 1215, है ना। चलिए यहाँ पर अब इसका अगर निकालना है सम, तो सम इसी ट्रिक से निकालेंगे हम लोग। देखिए कैसे सम निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म। तो 1215 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12 या 3600, 3645 होगा, 3645 यही है ना नेक्स्ट टर्म, 3645 माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखिए 15, ये हो गया 15। और बटे में क्या होगा, तो यहाँ पे r माइनस 1, तो ये 3 के गुना में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना 3630 बटे में 2, तो ये कितना हो गया 1815। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1815। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर इस सीरीज का, है ना आसान। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक और इसका सम निकालना है बच्चों। देखो क्या हमने दिया, चलो 16 चौके 64 चौके 256 को 4 से गुना करेंगे तो 1024 हो जाएगा। अब इसका सम निकालना है ना। तो सेम निकालेंगे, सेम प्रोसेस होगा। देखिए नेक्स्ट टर्म मतलब इसका अगला, तो 4 से गुना करेंगे, 4 से है ना, गुना में बढ़ रहा है तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 1000 से 4 से गुना करेंगे 4096। नेक्स्ट टर्म हो गया 4096 माइनस फर्स्ट टर्म हो गया 16। अब बट्टे में क्या होगा, तो यहाँ पे r हो गया 4, 4 माइनस 1, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4096 में 16 चला गया तो 4080। अब बट्टे में हो गया 4 में से 1 गया 3, अब 3 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ हो गया 0, सॉरी 3 एकम 3, और यहाँ हो गया 1, तो 10, तो 3 तिया 9, फिर हो गया 1, तो 3 से 18, और ये 0, ये हो गया 1360 इसका फाइनल आंसर। आप लोगों ने देखा कि जो है जीपी का भी सम निकालना कितना आसान है, अगर आपको ट्रिक पता हो तो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा जो जितना भी मैंने बताया ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।